साथियों नमस्कार। ब्रेन बूस्टर सेंटर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों जनवरी 2025 का करंट अफेयर। चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन है दोस्तों विविधता में एकता, साहित्य का जश्न, हम भारत के लोग या एक वैश्विक दृष्टि। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हम भारत के लोग। ये विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के संगम में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किस अवसर पर पवित्र डुबकी लगाई? ऑप्शन है दोस्तों मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी या कार्तिक पूर्णिमा। दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन ही 7 करोड़ से अधिक लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई थी। तो मौनी अमावस्या ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 29 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह का उद्देश्य क्या है? दोस्तों विजय चौक पर एक बीटिंग रिट्रीट समारोह जो सेलिब्रेट किया गया था 29 जनवरी 2025 को। ये दोस्तों गणतंत्र दिवस समारोह के अंत को चिन्हित करने के लिए किया गया था। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीतने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? तो दोस्तों 2025 के अंदर जो गणतंत्र दिवस है मनाया गया था अभी, उसके अंदर दोस्तों सर्वश्रेष्ठ झांकी है वो उत्तर प्रदेश ने, यूपी ने जो है दोस्तों पुरस्कार जीता था उसका। इसका विषय था दोस्तों महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाकुंभ 2025 जो अभी चल रहा है प्रयागराज में, ये दोस्तों इसी से सब्जेक्ट था और इस झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 28 जनवरी 2025 को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय जो खेल चल रहे हैं वो 38वें और देहरादून में चल रहे हैं। और जो शुरुआत हुई, उद्घाटन हुआ वो दोस्तों 28 जनवरी 2025 को हुआ। उद्घाटन करने वाले थे नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री। और इसका सब्जेक्ट क्या था दोस्तों? ऑप्शन है विविधता में एकता, डिजिटल इंडिया, ग्रीन गेम्स या सभी के लिए खेल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विषय ग्रीन गेम्स। दोस्तों अगर किसी सवाल के अंदर विषय पूछ लिया जाए या उद्देश्य पूछ लिया जाए या दोस्तों अगर किसी प्रोग्राम की थीम क्या थी ये पूछ लिया जाए, तो इस प्रकार के प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इनके पूछे जाने की संभावना अन्य प्रश्नों की अपेक्षा ज्यादा होती है, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा। अगला सवाल है दोस्तों, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है दोस्तों विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। तो दोस्तों पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जो जीता है दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके लिए उन्हें सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिली है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से एनवीएस 02 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के लिए कौन सी उपलब्धि है? ऑप्शन है दोस्तों 50वां प्रक्षेपण, 75वां, 100वां या 125वां प्रक्षेपण। दोस्तों 29 जनवरी को इसरो ने जैसे ही एनवीएस 02 उपग्रह तो प्रक्षेपित किया, इसके साथ ही उन्होंने 100 प्रक्षेपण अपने पूरे कर लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है दोस्तों हरिवंश शर्मा, एमएस स्वामीनाथन, सुभाष पालेकर, राजेंद्र सिंह। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश शर्मा। दोस्तों पद्मश्री या पद्म पुरस्कार जो है उनसे संबंधित अपने एक वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें सभी पद्म पुरस्कार है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। दोस्तों छोटी सी वीडियो है 2-3 मिनट की, आप ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है वो। और बात करें इस प्रश्न की दोस्तों कि भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए दोस्तों हरिमन शर्मा जी है, उन्होंने HRMN 99 हरिमन शर्मा 99 इस नाम की एक नई सेब की किस्म दोस्तों विकसित की है जिसमें स्वपरागण का गुण है। स्वपरागण का गुण है दोस्तों, अपने आप फूटने का स्वपरागण का गुण है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? ऑप्शन है दोस्तों रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली या रोहित शर्मा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जसप्रीत बुमराह। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, आरबीआई 2025 में बैंकिंग प्रणाली में कुल कितनी राशि डालने की योजना बना रहा है? ऑप्शन है दोस्तों 1 लाख करोड़, 1.1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ रुपए या 1.5 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.1 लाख करोड़ रुपए। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है दोस्तों रंजन गोगोई, एस ए बोबडे, जगदीश सिंह खेर या दीपक मिश्रा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जगदीश सिंह खेर। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, सुजुकी मोटर्स के पूर्व
प्रमुख को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, उनका नाम बताना है दोस्तों आपको। पूर्व प्रमुख कौन है वो? ऑप्शन है ओसामू सुजुकी, तोशिहिरो सुजुकी या अकियो टोयोडो या मासायोशी सोन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओसामू सुजुकी। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों अभी जो चल रही है उसका नाम है एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम। दोस्तों इससे जो काफी कर्मचारी हैं वो नाराज चल रहे हैं। इसी के चलते हुए केंद्र सरकार ने इस स्कीम की जगह एक नई स्कीम लॉन्च की है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना। तो जो कर्मचारियों हैं उनको वैकल्पिक जो दोस्तों वैकल्पिक पेंशन योजना प्रदान करना, इसका सही जो प्राथमिक उद्देश्य है वो एनपीएस के स्थान पर वैकल्पिक या नई दूसरी पेंशन योजना प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो अपना प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? ऑप्शन है दोस्तों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हमने ये सवाल पहले आ चुका है, जिसमें इस झांकी का विषय था दोस्तों महाकुंभ 2025। महाकुंभ 2025 ये हमने बात की थी थोड़ी देर पहले पिछले प्रश्न में। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, जनवरी 2025 में मलेशिया के 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है दोस्तों गुयेन वान हुई, विश्वनाथन आनंद, इनियान पनीरसेल्वम या मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनियान पनीरसेल्वम। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, जनवरी 2025 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन है दोस्तों साइमन हैरिस, माइकल मार्टिन, मैरी लू मैकडोनाल्ड या लियो वराडकर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, माइकल मार्टिन है इसे आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है जनवरी 2025 में। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा श्री हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? दोस्तों ये युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। इसका नाम है दोस्तों संजय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 जनवरी, 26 जनवरी, 24 जनवरी या 27 जनवरी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया EIC की स्थापना होती है। इसी को यादगार बनाने के लिए हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और अब इस साल जो मनाया गया है वो दोस्तों 15वां मतदाता दिवस है। 15वां मतदाता दिवस है दोस्तों, अब की बार जो मनाया गया है 2025 में, ये 15वां मतदाता दिवस है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत के डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है अंतरिक्ष अन्वेषण, पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना, या कृषि विकास या शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार। दोस्तों डीप का मतलब गहरा, ओशन का मतलब समुद्र, मिशन मतलब हो गया मिशन। तो समुद्र के अंदर डीप जाना है आपको, डीप जाने का इसमें मेरे कहने का मतलब है इस प्रश्न के अंदर ही उत्तर छिपा हुआ है। डीप ओशन मतलब पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया? ऑप्शन है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म या सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा के अंदर हुआ था 23 जनवरी को हुआ था। 23 जनवरी 1897 शायद ना, 1897 को हुआ था दोस्तों। तो इसी 23 जनवरी को हम मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जयंती, इसे बोलते हैं आजकल पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को याद किया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 2025-26 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या है? दोस्तों MSP है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि MSP आजकल चर्चा में है। ऑप्शन है दोस्तों 5300 प्रति क्विंटल, 5650 रुपए प्रति क्विंटल, 5950 रुपए प्रति क्विंटल या 6000 रुपए प्रति क्विंटल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5650 रुपए प्रति क्विंटल। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है दोस्तों,
76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? ऑप्शन है दोस्तों अनेकता में एकता, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, सशक्त और सुरक्षित भारत विरासत भी विकास भी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा? ऑप्शन है दोस्तों कंपनी गार्डन, अमृत उद्यान, रोज गार्डन या शालीमार बाग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृत उद्यान। अमृत उद्यान जो है वो 2 फरवरी से 30 मार्च तक लगभग 2 महीने दोस्तों जनता के लिए खुला रहेगा। आगे बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? दोस्तों जो ऑप्शन है इसमें आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान जो है दोस्तों ये 2014 में शुरू हुआ था, हमें पता है, और 2024 तक आते आते इसको हो गए टोटल 10 वर्ष। कितने हो गए दोस्तों? 10 वर्ष हो गए। जब ये अभियान शुरू हुआ था तो भारत का लिंगानुपात था 918, और जो अभी तत्काल नई रिपोर्ट आई है दोस्तों इसमें हो गया है बढ़कर 930। यानी कुछ न कुछ मान सकते हैं कि कुछ न कुछ प्रगति हुई है, लिंगानुपात में सेक्स रेशियो है उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो ये इसी के चलते 2024 के अंदर दोस्तों ये 22 जनवरी 2025 को 10वीं वर्षगांठ जो है इसकी सेलिब्रेट की गई, मनाई गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात यानी SRB सेक्स रेशियो क्या था? ऑप्शन है दोस्तों 918, 930, 940 या 950। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 930। अभी पिछले प्रश्न में बात की थी हमने। आगे बात करते हैं, अगला है दोस्तों किशनगंगा और रातले ये 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति किसने की है? दोस्तों किशनगंगा और रातले, सबसे पहले तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है ये योजनाएं हैं ये किन 2 देशों के मध्य विवादित है? तो आपको याद रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोस्तों विश्व बैंक है उन्होंने तटस्थता की है और विशेषज्ञ की टीम जो है वो नियुक्त की है दोस्तों इस विवाद को सुलझाने के लिए। किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजना विवाद, विश्व बैंक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को कौन सी संधि नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है? दोस्तों इस विवाद से पहले भारत में सिंधु जल समझौता हुआ था दोस्तों, सिंधु जल समझौता। ये समझौता दोस्तों 1960 के अंदर होता है। कब होता है? 1960 में। 1960 में हुआ दोस्तों। इसमें क्या था? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज ये नदियां 6 नदियां हैं टोटल। ये तो 3 नदियां हैं दोस्तों। इसका 80% पानी पाकिस्तान को और इसका 20% पानी भारत को दिया जाना सुनिश्चित हुआ। और नीचे वाली रावी व्यास सतलज है इसका 80% भारत को और 20% पाकिस्तान को दिया जाना दोस्तों इसमें शामिल किया गया। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? दोस्तों ये दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है कि 47वें राष्ट्रपति कौन बने या कितने नंबर के राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रंप है, तो 47 इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब दोनों तरीके से आपको याद रखना है। ऑप्शन है जो बाइडेन, कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप और माइकल पेंस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कौन से राष्ट्रपति है? ऑप्शन दे देगा आपको 45, 46, 47 या 48। तो दोस्तों 47 नंबर राष्ट्रपति है, दोनों तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन है दोस्तों माइकल पेंस, कमला हैरिस, जेडी वेंस या निकी हेली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेडी वेंस, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दी है? ऑप्शन है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या गुजरात। दोस्तों यूसीसी अभी हाल ही में लागू किया है, वो किया है दोस्तों पुष्कर धामी जी हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं आपको याद है? पुष्कर धामी जी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस योजना को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके ऊपर दोस्तों एक पूर्ण रूप से अलग से वीडियो बना है, यूसीसी से क्या क्या बदलाव आया है उसे भी आप अपने चैनल अपने चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में यूसीसी मैनुअल को मंजूरी देने की घोषणा की है? अभी हमने बात की थी पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों एंटिटी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों आपने डिजी लॉकर का नाम सुना है? डिजी लॉकर
जिस प्रकार से डिजी लॉकर काम करता है उसी प्रकार एंटिटी लॉकर है वो काम करता है। दोस्तों इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है व्यक्तिगत दस्तावेजों का प्रबंधन, व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन, मल्टीमीडिया फाइलों को संग्रहित करना या सोशल मीडिया पोस्ट साझा करना। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, किस संगठन ने एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म विकसित किया? ऑप्शन है अपना राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, माल और सेवा कर नेटवर्क, विदेशी व्यापार महानिदेशालय। तो दोस्तों राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग यानी नेशनल ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट, इन्होंने दोस्तों एंटिटी एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म है जो वो विकसित किया है। अगला सवाल है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। खो खो विश्व कप 2025 में महिला और पुरुष दोनों फाइनल किस देश ने जीते? ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत, क्योंकि भारत ने जीते दोनों वर्ल्ड कप। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, खो खो विश्व कप 2025 के दौरान भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान कौन थी? ऑप्शन है दोस्तों प्रियंका इंगले, सुमित भाटिया, मिताली राज या हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रियंका इंगले, ये भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब हुआ? ऑप्शन है 10 जनवरी 2025, 19 जनवरी 2025 या 11 दिसंबर 2024, 19 मार्च 2025। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 जनवरी 2025। इजराइल और हमास के बीच लगभग 15 महीने से युद्ध चल रहा है, तो ये विराम होना, युद्ध का रुकना एक अच्छे संकेत है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कब हुई? ऑप्शन है दोस्तों 15 से 19 जनवरी, 20 से 24 जनवरी या 25 से 29 जनवरी या 30 से 3 फरवरी। 30 जनवरी से 3 फरवरी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 से 24 जनवरी 2025 को स्विट्जरलैंड के दावोस में दोस्तों 55वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है वो हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया? ऑप्शन है दोस्तों चंद्रयान, गगनयान और स्पेसडेक्स या मंगलयान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेडेक्स। स्पेडेक्स। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस क्षेत्र उद्योग या उद्योग से संबंधित है? दोस्तों इस पर भी अपना एक वीडियो बना हुआ है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। इस पर भी अपना वीडियो है, उस वीडियो का आप दोस्तों अपने चैनल पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसका दोस्तों जो क्षेत्र है वो है ऑटोमोटिव और मोबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो खेलों में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? दोस्तों ये पुरस्कार है, ये 4 जो खिलाड़ी है उन्हें दिया गया। 4 खिलाड़ी कौन कौन से बात कर लेते हैं। एक तो दोस्तों मनु भाकर है, एक खिलाड़ी है हरमनप्रीत, और एक खिलाड़ी है दोस्तों अपना प्रवीण कुमार, और एक खिलाड़ी है दोस्तों इसमें डी गुकेश, शतरंज से संबंधित है डी गुकेश। इन 4 खिलाड़ियों को दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु भाकर। इसके अलावा हरमनप्रीत को भी मिला है, प्रवीण कुमार जो पैरा एथलेटिशियन है उन्हें मिला है, डी गुकेश जो शतरंज से संबंधित है उन्हें मिला है, और मनु भाकर को भी मिला है जो तीरंदाजी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, गूगल द्वारा समर्थित किस भारतीय स्टार्टअप ने जनवरी 2025 में फायरफ्लाई तारामंडल लॉन्च किया? इसमें 6 उपग्रह शामिल हैं और ये दुनिया का सबसे उच्च हाई रिजोल्यूशन वाला वाणिज्यिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तारामंडल है। इस गूगल द्वारा भारतीय स्टार्टअप ने जनवरी 2025 में फायरफ्लाई तारामंडल लॉन्च किया। दोस्तों भारतीय स्टार्टअप ने कौन सा लॉन्च किया है? फायरफ्लाई तारामंडल का नाम बताना है आपको, फायरफ्लाई तारामंडल का नाम बताना है आपको दोस्तों। ऑप्शन है स्काई रूट एयरस्पेस, अग्निकुंड कॉस्मोस, पिक्सल स्पेस या भारतीय एयरटेल स्पेस टेक। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा पिक्सल स्पेस। पिक्सल स्पेस नामक तारामंडल दोस्तों भारतीय स्टार्टअप ने 2025 में लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है दोस्तों ग्रामीण युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करना, किसानों को भूमि वितरित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना या ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कें बनाना। दोस्तों
जो स्वामित्व योजना है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना। अधिकार अभिलेख का मतलब पत्र देना है, उसमें उस पत्र में अभिलेख में पत्र में उनको अधिकारी बनाया गया है, अपनी संपत्ति का मालिक बनाया गया है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन है दोस्तों जोको विडोडो जो इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं, या प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, या ली सी लुंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री, या महाथिर मोहम्मद मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री। दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रबोवो सुबियांतो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, वो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु या बेंगलुरु कर्नाटक, तिरुवनंतपुरम केरल, या श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, या हैदराबाद तेलंगाना। दोस्तों ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। इस पर दोस्तों लॉन्च पैड बनाया जा रहा है जिसके लिए सरकार ने 3,985 करोड़ रुपए दिए हैं। यहाँ पर एक लॉन्च पैड पहले से ही है, एक दूसरा लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। अब आपको लॉन्च पैड क्या होता है, जहां से दोस्तों जो जो उपग्रह है वो प्रक्षेपित किए जाते हैं, वो स्थान होता है लॉन्च पैड। उसमें बनाने के लिए काफी खर्चा आता है, लगभग 4,000 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर किए हैं। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है दोस्तों जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? दोस्तों इस जो इंडेक्स वाली वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं जाकर के, जिसमें भारत के लिए प्रमुख इंडेक्स में भारतीय सूचकांक है, उसमें भारत कहाँ स्टैंड करता है, प्रमुख सूचकांक है वो दिए गए हैं, उन सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है वो दिया गया है। तो दोस्तों उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं, छोटी सी वीडियो है 2-3 मिनट की, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान। यानी 2 जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों अमेरिका ने जनवरी 2025 में किन 3 भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए? ऑप्शन है दोस्तों इसरो, डीआरडीओ या हाल, और ऑप्शन बी है बार्क, इरेल, या आईजीसीआर। ऑप्शन सी है टाटा समूह, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ऑप्शन डी है नाल्को, भेल और गेल। तो दोस्तों बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आईआरईएल और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इन तीन आईआरएल, बार्क और आईजीसीआर, इन तीनों पर दोस्तों अमेरिका ने अपना प्रतिबंध जो लगा रखा था वो हटा दिया है। ऑप्शन है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृति का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है दोस्तों दिवाली मेला, होली महोत्सव, महाकुंभ मेला, या गणतंत्र दिवस परेड। दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाकुंभ मेला। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों हवाई अड्डों पर निर्बाध आवर्जन सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? दोस्तों उसका नाम है, ऑप्शन है विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम, या फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कार्यक्रम, या फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम, या इमिग्रेशन सुरक्षा और सुरक्षा कार्यक्रम। दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये कार्यक्रम दोस्तों बहुत सारे जो हवाई अड्डे हैं, जैसे मुंबई का हवाई अड्डा हो गया, और अपने मुंबई के अलावा कलकत्ता, और कलकत्ता के अलावा बात करूं मैं प्रमुख शहरों में चेन्नई हो गया, कोचीन हो गया, इस प्रकार से लगभग 7 हवाई अड्डे हैं दोस्तों, उन पर 7 पर ये शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन दोस्तों अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल है जनवरी 2025 में 2 नई बटालियनों के निर्माण के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की अपेक्षित कुल संख्या कितनी हो जाएगी? यानी 2 नई बटालियन को शामिल करने के बाद, नई दो बटालियनों को शामिल करने के बाद लगभग सैनिकों की संख्या हो जाएगी लगभग दोस्तों 2 लाख के करीब, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? ऑप्शन है जनरल FRR बूचर, जनरल KM करियप्पा, या जनरल सैम मानेकशॉ, या जनरल विक्रम सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जनरल KM करियप्पा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई जाती है? ऑप्शन है दोस्तों महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या स्वामी विवेकानंद। दोस्तों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू हुआ? ऑप्शन है दोस्तों मकर संक्रांति,
पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा या महाशिवरात्रि? ऑप्शन हो जाएगा बी पौष पूर्णिमा, इसका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो स्नान किस अवसर पर किया गया दोस्तों, ये सवाल आपने पूछा था, मौनी अमावस्या, है ना, आया था शुरू में जब हमने वीडियो शुरू किया था तभी आया था कि किस अवसर पर लगभग 7 करोड़ लोग श्रद्धालुओं ने स्नान किया, तो वो था दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कौन सी नदियां मिलती है, ये पूछ रखा है दोस्तों। ऑप्शन है गंगा यमुना गोदावरी, गंगा यमुना सरस्वती, या गंगा कावेरी सरस्वती, या गंगा गोदावरी सरस्वती। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गंगा यमुना सरस्वती। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, जनवरी 2025 में बिग डेटा और डेटा साइंस के संबंध में भारत किससे जुड़ गया है? ऑप्शन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, या आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति। दोस्तों ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र डेटा इनोवेशन हब, या संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य समिति। तो दोस्तों बिग डेटा और डेटा साइंस के संबंध, ये दिख रहा है आपको नाम, उसमें भारत किससे जुड़ गया है, तो इसके लिए बिग डेटा और डेटा साइंस से के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञों की समिति बनाई गई। इस समिति से जो दोस्तों भारत जुड़ गया है, इंटरलिंक हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर आयशा सिंह, डॉक्टर सुनील पटेल। दोस्तों डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद हैं, ये दोस्तों दुबई के अंदर रहते हैं और काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन्हें, ये भारतीय मूल के हैं, इन्हें दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल, ये एक फिल्म फेस्टिवल है दोस्तों, इसका नाम है थर्ड आई, तीसरी आंख। इसका 21वां संस्करण दोस्तों 10 जनवरी से और 16 जनवरी 2025 के मध्य किन दो भारतीय शहरों में आयोजित किया गया दोस्तों? ये किया गया था मुंबई और थाने के में, मुंबई और थाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन है दोस्तों दिल्ली जयपुर नहीं, मुंबई और ठाणे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई ठाणे या थाने एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों कि जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? ऑप्शन दोस्तों खंडेरी, करंज, वेला या वाघसीर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाघसीर, वाघसीर। ये पनडुब्बी है दोस्तों, ये नई है और ये किसने बनाई है? ये मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार की है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जनवरी 2025 में लॉस एंजलिस में जंगल की आग की तीव्रता में किस प्राकृतिक कारक ने योगदान दिया? ऑप्शन दोस्तों भारी वर्षा। दोस्तों इसमें थोड़ा सा IQ लगाओ, भारी वर्षा, बरसात से आग फैलती है क्या? नहीं फैलती, तो इसमें तीव्रता में योगदान देने का कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन है बी है सांता एना हवाई। ऑप्शन सी बर्फीले तूफान, बर्फीले तूफान आते तो शायद मेरे हिसाब से आग है वो ठंड की वजह से और बंद हो सकती थी या रुक सकती थी या शांत हो सकती थी। ऑप्शन डी है भूकंप। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सांता एना हवाई, इनकी वजह से आग की तीव्रता बढ़ गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, दुबई में अरब प्लास्ट 2025 में 125 कंपनियों वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किस संगठन ने किया? दोस्तों 125 कंपनियों का नेतृत्व और भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किस संगठन ने किया? उस संगठन का नाम बताना है आपको, जिसने टिकाऊ विनिर्माण समाधानों और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पहलों पर जोर दिया। ऑप्शन है दोस्तों वाणिज्य मंत्रालय। ऑप्शन बी है प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, या भारतीय उद्योग परिसंघ, या ऑप्शन डी भारतीय निर्यात संगठनों का संघ। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने? ऑप्शन है नाना एफुको एडो, या जॉन कुफुर, या जॉन ड्रामानी महामा, जेरी जॉन रोलिंग्स। दोस्तों घाना 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 किया ड्रामा, घना ड्रामा किया, घना ड्रामा किया दोस्तों, कितना कैसा ड्रामा किया? घना ड्रामा किया, तब जाकर के राष्ट्रपति बने। तो जॉन ड्रामानी, जॉन ड्रामानी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घना ड्रामा किया तब जाकर राष्ट्रपति बने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में किसी प्रकार की ट्रिक्स है वो आपको बताई जाती है, तो उसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के अनुमानित GDP दर क्या है? ऑप्शन है 5.4, 6.4, 7.4 या 8.4। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6.4%। आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है दोस्तों मुंबई, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा और या बेंगलुरु कर्नाटका। दोस्तों 18वां प्रवासी दिवस है वो दोस्तों भुवनेश्वर ओडिशा में उड़ करके, दोस्तों प्रवासी, प्रवासी कैसा होता है? प्रवासी मतलब जो भारत में निवेश है
जो भारत के अंदर नहीं रहते हैं वो होते हैं प्रवासी। अब वो प्रवासी कहाँ से, दूर देश से आते हैं, जैसे अमेरिका से आता है तो उड़कर आएगा, तो ओडिशा में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? ओडिशा में, क्योंकि वो उड़कर आए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है इंडस फूड 2025 में 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया? इंडस फूड। ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, ग्रेटर नोएडा या बेंगलुरु। दोस्तों इंडस फूड, फूड हम लेकर के आते हैं, माना कि कोई फूड, इंडस फूड या फल फ्रूट मानते हैं, फल फ्रूट खाने वाला ही है, फल फ्रूट बोलते हैं ना, फल फ्रूट। तो फ्रूट लेके आते हैं या फूड लेके आते हैं, तो देखते हैं फल जो बड़े बड़े होने चाहिए, जैसे बेर लेके आते हैं, बेर सोचते हैं यार बड़े बड़े बेर लेके आते हैं खाने के लिए, या हम जैसे किन्नू, संतरा, अनानास, अनार जो भी लेते हैं बड़े लेके आते हैं, यानी ग्रेट होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए दोस्तों? ग्रेट होने चाहिए। तो ये ग्रेटर नोएडा इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडस फूड जो खाने के लिए फूड या फ्रूट लेके आए तो वो कैसे होना चाहिए? ग्रेट होना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में ये दोस्तों आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है दोस्तों आदित्य सुमरीवाला, संदीप मेहता, बहादुर सिंह सांगू या नीरज चोपड़ा। दोस्तों एथलेटिक्स, एथलेटिक्स कौन सा आदमी बनेगा जो बहादुर होगा? एथलेटिक्स वही बनेगा। दोस्तों नॉर्मल खेलों में और एथलेटिक्स में फर्क क्या होता है कि एथलेटिशियन होते हैं वो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए एथलेटिक्स आम आदमी को नहीं बना सकते उसका अध्यक्ष बहादुर लोगों को बनाया जाएगा। बहादुर सिंह सागू इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है एस सोमनाथ, वी नारायणन, के सिवन या आर माधवन। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वी नारायणन। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है दोस्तों जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये दोस्तों राजीव कुमार है। ये एक पुराना प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है जनवरी जम्मू कश्मीर और के रियासी जिले में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केबल स्टैंड रेल पुल का नाम क्या है? दोस्तों सीधा सी बात यह है कि एक रेल पुल है जिसका नाम है, आपको बताना है क्या नाम है। और ये जो रेल पुल बनाया गया है ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। और ये रेल पुल है कहाँ? रियासी जिले में, जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, इसका नाम पूछ रखा है आपसे। ऑप्शन है अंजी खाद पुल, राजीव गांधी पुल, चार धाम पुल या उधमपुर पुल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजी खाद पुल। अंजी खाद पुल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है अपना इस भारतीय संगठन ने भारत में एआई अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की। ऑप्शन है दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो या इंफोसिस या इंडिया एआई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडिया एआई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में अंडर 17 में गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है रुकैया सेलम, अनाहत सिंह, मल्लिका एल कराक्सी या नादिया तामूर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनाहत सिंह, सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों एक पोर्टल है इसका नाम है भारत पोल। ये इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है ये पोर्टल? ऑप्शन है दोस्तों घरेलू आपराधिक जांच को सुव्यवस्थित करना, आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, स्थानीय कानून प्रवर्तन गतिविधियों की निगरानी करना या कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। दोस्तों ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया है? ऑप्शन है दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, खुफिया ब्यूरो या अनुसंधान और विश्लेषण विंग। दोस्तों ये जो भारत पोल पोर्टल है ये सीबीआई ने जो दोस्तों विकसित किया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों एयर ऑफ इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है दोस्तों नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु में एयर ऑफ इंडिया 2025 का 15वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की? ऑप्शन है दोस्तों सुंदर पिचई, मार्क जुकरबर्ग, सत्या नडेला या टिम कुक। दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा सत्या नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 9 साल तक पद पर रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया? ऑप्शन है दोस्तों क्रिस्टिया फ्रीलैंड, डेविड मैकिंटी, जस्टिन ट्रूडो या जगमीत सिंह। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों जस्टिस ट्रूडो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों
एम्यूनिशन कम टारपीडो कम मिसाइल ACTCM बार्ज के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? एम्यूनिशन कम टारपीडो कम मिसाइल का ठेका के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? ऑप्शन है दोस्तों इंडियन शिप डिजाइनिंग फर्म, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ठाणे या इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ठाणे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों 67वीं राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स का विजेता कौन था? ऑप्शन है प्रद्युमन सिंह, वरुण तोमर, आकाश भारद्वाज या चिराग शर्मा। ऑप्शन बी सही आंसर है दोस्तों वरुण तोमर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 42वीं भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण में भाग लेने के लिए 2025 में गोवा पहुंचे फ्रांसीसी नौसेना के परमाणु प्रेरित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो विमान आई है दोस्तों। अब इसमें कई सारे प्रश्न है दोस्तों। 42वां अभ्यास है, अभ्यास का नाम है वरुण, किन किन देशों के मध्य होता है? भारत और फ्रांस। उसमें भाग लेने के लिए गोवा पहुंची है फ्रांसीसी नौसेना। उस नौसेना को लेकर आया था कोई विमान, उस विमान का नाम पूछ रखा है दोस्तों। उस विमान का नाम है चार्ल्स दे गोल। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स दे गोल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सिक्किम के किस जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर स्थित है? ऑप्शन है गंगटोक, मंगन, सोरेंग या नामची। ऑप्शन सी सही आंसर है दोस्तों सोरेंग। सोरेंग जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के स्थायी सदस्य कौन है? दोस्तों इसके स्थायी सदस्य हैं, एक तो है यूएसए, एक है दोस्तों यूके यूनाइटेड किंगडम, एक रशिया है दोस्तों यानी रूस, और एक है दोस्तों चाइना और एक है फ्रांस। ये आपको अलग से वैसे भी याद होना चाहिए। फ्रांस, चीन, रूस, यूके और यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है और इनके पास होता है दोस्तों वीटो पावर। क्या होता है? वीटो पावर होता है इसमें प्रत्येक सदस्य के पास। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि यूएनएससी के स्थायी सदस्य के पास कौन सी विशेष शक्ति होती है? इसमें दोस्तों वीटो पावर होता है। वीटो पावर में क्या होता है? अगर कोई मुद्दा है, मान लो जी कोई विषय है, कोई सब्जेक्ट है, कोई मुद्दा है, उस पर माना कि ये सभी देश हैं, ये सभी देश अपनी अपनी राय देते हैं और सभी देशों में इन्होंने इस मुद्दे पर सहमति दी, इसने सहमति दी, एक व्यक्ति है उसने असहमति दी, तो इस एक व्यक्ति की असहमति, व्यक्ति का मतलब यहाँ राष्ट्र से, इस एक राष्ट्र की असहमति से इस मुद्दे पर असहमति मानी जाएगी। यानी किसी भी सब्जेक्ट विषय पर ये जो दोस्तों वोट डालने की शक्ति है वो वीटो है। उसमें एक अगर असहमत हुआ किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय पर एक देश असहमत हुआ तो उस विषय पर काम नहीं होगा फिर, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा DPDP नियम 2025 किस अधिनियम को लागू करने के लिए बनाए गए हैं? ऑप्शन है दोस्तों डिजिटल डेटा सुरक्षा अधिनियम 2025, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023, IT अधिनियम 2024 या डेटा सुरक्षा और गोपनीयता अधिनियम 2023। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा या पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों हमने बात की थी हरमनप्रीत सिंह, इसके अलावा एक बात की थी हमने प्रवीण कुमार, इसके अलावा बात की थी हमने अवनी लेखरा, इसके अलावा बात की थी डी मुकेश। इन चार व्यक्तियों को दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन 20 अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों डी गुकेश को 2025 में खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? ऑप्शन है दोस्तों शूटिंग, हॉकी, शतरंज या एथलेटिक्स। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शतरंज। और उससे पहले वाली बात करूं मैं दोस्तों, हरमनप्रीत सिंह है ये दोस्तों हॉकी से संबंधित है, और जो प्रवीण कुमार है ये पैरा एथलेटिशियन है यानी पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। अवनी लेख रहा है दोस्तों ये शूटिंग से संबंधित है, किससे संबंधित है? शूटिंग से। और डी कुकेश है ये दोस्तों शतरंज से संबंधित है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको कि निम्न खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्मांडो एग्नेलो पोलांको किस खेल के कोच हैं? ऑप्शन है दोस्तों हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या शूटिंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के साथ बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 में किस स्थान पर पूरा हुआ? ऑप्शन है दोस्तों इम्फाल, मोरे, चूराचांदपुर या उखरुल। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा मोरे नामक स्थान पर ये काम जो है दोस्तों
बाड़बंदी का काम है ये पूरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से शेंगेन जोन के पूर्ण सदस्य कब बन गए थे? दोस्तों ये 1 जनवरी 2024 को, सॉरी 1 जनवरी 2025 को बन गए थे। ऑप्शन सी इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 31 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के जीएमसी बालयोगी एथलेटिक्स स्टेडियम में हुए फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? दोस्तों इसका जो फाइनल संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? ऑप्शन है केरल, पंजाब, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। इस सवाल का दोस्तों आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि ये जो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप है ये किसने जीती। अगला सवाल है दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान यानी आईएमडी के अनुसार 2024 भारत में कैसा वर्ष था? 2024 वर्ष जो बीत गया है वो भारत में कैसा था? ऑप्शन है दोस्तों, भारत में अब तक का सबसे शुष्क वर्ष, 1901 के बाद भारत में सबसे गर्म, 1901 के बाद भारत में सबसे ठंडा, या भारत में अब तक का सबसे अधिक वर्षा वाला वर्ष। तो दोस्तों 1901 के बाद भारत में सबसे गर्म वर्ष रहा वो रहा 2024। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कि भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया? दोस्तों ऑप्शन है रामेश्वरम, कन्याकुमारी, चेन्नई या महाबलीपुरम। ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कन्याकुमारी के अंदर भारत का पहला समुद्र पुल है दोस्तों। एम के स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दोस्तों इसका उद्घाटन किया। एम के स्टालिन महोदय ने। कांच का पुल जो दोस्तों कन्याकुमारी से, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच भारत में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है दोस्तों, प्रगति मैदान नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली, या इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली, या विज्ञान भवन नई दिल्ली। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत मंडपम नई दिल्ली में दोस्तों वेव्स 2025 का शिखर सम्मेलन है वो 5 से 9 फरवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये 90 से अधिक प्रश्न थे, लगभग 95 के लगभग प्रश्न थे। ये प्रश्न आपने किए, आपको बताना है इसमें से कितने आपके क्वेश्चन जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर हुए। ये दोस्तों वीडियो दोस्तों हमारे चैनल की खास बात क्या है, सबसे पहले बात बता देता हूँ मैं आपको। ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेकिन आप हमारे चैनल को क्यों देखें? और बाकी चैनल तो बहुत है, आप हमारे चैनल को क्यों देखें? आप हमारे चैनल को इसलिए देखें दोस्तों क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न है, मैंने 95% कराई आपको, बहुत कम देर के अंदर कराई, बहुत कम समय लिया आपका। लेकिन बहुत सारे चैनल जो है दोस्तों वो 20% 30% करवाते हैं और आपका 1.5 से 2 घंटा खराब कर देते हैं। हम दोस्तों यहाँ पर अपने को मिलेगा, आपका वक्त बिल्कुल भी जया नहीं किया जाएगा। दोस्तों परीक्षा के समय में दोस्तों वक्त जो होते हैं उसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है। हमारे चैनल पर आपका वक्त जाया नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी आपका वक्त बर्बाद नहीं किया जाएगा। वक्त का खास ख्याल रखा जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इस प्रकार की अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल के अंदर जाकर देखिएगा, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी दोस्तों, आपको अलग ट्रिक मिलेगी, बहुत सारी बातें मिलेगी दोस्तों, देखिएगा। थैंक यू। इस प्रकार से आप बने रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।